हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एलपी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के एग्जामिनेशन में साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे ये कार एक निश्चित हाइट पर खड़ी है, कोई भी वस्तु जमीन से निश्चित हाइट पर रखी हुई होती है तो उसके अंदर अपनी पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई वस्तु गति कर रही है, स्पीड से चल रही है, तो उस केस में अगर उसके अंदर कोई एनर्जी होगी तो उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में अलग अलग वे में समझा रखा है, तो जल्दी से समझ लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उसके वेग के कारण होती है। तो सिंपल सा आपको यही ध्यान में रखना है कि वेग के कारण जो एनर्जी होगी उसे तो अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो कि स्थिति के कारण जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं अगर मैं इनके फॉर्मूलों की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv² हो गया। और यहाँ से हाइट पे सपोज करो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। बस ये केवल आपको दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। और इसके साथ ये ध्यान में रखना है कि वेग के कारण जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो जब क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे की प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जैसे ही आप रेलवे के एलपी एग्जामिनेशन या किसी भी रेलवे के एग्जामिनेशन के अंदर जैसे ही कोई न्यूमेरिकल देखो तो आपके सामने एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि उसमें पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बेसिकली गतिज ऊर्जा के बारे में। तो सिंपल सा आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हाथों हाथ आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर मैं फाइंड आउट करूंगा क्या क्या वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इसके अंदर 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम जो वैल्यू है वो m की वैल्यू है, m बराबर 20 kg। तो m के बारे में एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान कहीं नहीं बदलता है, तो वो है अपना द्रव्यमान। ये भी साथ साथ आप याद रखना। और आगे देखो तो आपको वस्तु का वेग दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर आपको क्या वैल्यू मिली, 5 मीटर बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास m की वैल्यू दी गई है और आपके पास v की वैल्यू है। तो हाथों हाथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को हल भी नहीं करेंगे और बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका जवाब दे देंगे। तो अगर आपको भी वो ट्रिक पता लग चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको लिखते हैं 1/2 और m की वैल्यू अपने को दी गई है 20। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 और v² v का मान दिया होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 × 5। अब देखो 2 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 10 और ये वैल्यू हो जाएगी उधर 10 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 10 × 25 बराबर 250, 250 और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो अपना आंसर आ गया बी। अपन ने देखा कि फॉर्मूले की हेल्प से कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन स्मार्ट स्टडी किसको बोलते हैं कि साइंस के अंदर एक टॉपिक होता है यूनिट एंड डायमेंशन जो टॉपिक है, तो वो कैसे हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है ना उसकी यूनिट क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या केजी होता है, नहीं होता है, पहला ऑप्शन कट। ऊर्जा का मात्रक क्या न्यूटन होता है, नहीं होता, दूसरा ऑप्शन कट। न्यूटन तो बल का मात्रक होता है। वहीं अगर मैं बात करूं पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल मात्रक होता है दाब का। तो ये डायरेक्ट अपना आंसर हो गया 250 जूल। अब इसी क्वेश्चन को अपन बिना कैलकुलेशन के हल करेंगे तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो पहले अपने को ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ऊर्जा, और आप सबको पता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये वाला आंसर सही, बाकी सारे आंसर रॉन्ग। ये वाला भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग और ए भी रॉन्ग। तो ये होता है दोस्तों स्मार्ट वर्क।
ऐसे आप सबसे पहले आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले उसके यूनिट की तरफ जाइए। जैसे पहले ऑप्शन के अंदर केजी दे रखा था, तो केजी तो द्रव्यमान का मात्रक होता है, अपने को तो ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। दूसरे के अंदर मात्रक दे रखा है न्यूटन, न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, यहाँ ऊर्जा की बात हो रही, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो ऐसे आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखना है कि ऊर्जा की बात हो रही है तो मतलब मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो पहला ऑप्शन में भी जूल है, सेकंड के अंदर भी जूल है, थर्ड के अंदर भी जूल है, तो फोर्थ के अंदर भी जूल है। तो आप नहीं करेंगे, आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लिया करो कि आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है वेग, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है कितने की, 10 kg की वस्तु, और उसका पूछा क्या है, मेरे को पूछा है गतिज ऊर्जा। तो अब जल्दी से मैं हल करूंगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1/2 m की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान हमेशा kg में होता है, तो डायरेक्ट अपना दिमाग जाना चाहिए 10 kg की तरफ। 10 इंटू v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 6, 2 से अगर इसको काटता हूं मैं तो ये गएगा 5 बार 10, और ये अपना आंसर आ गया 6 पंचो 30 और 36 18 180 जूल। तो अपना आंसर राइट आंसर कौन सा हो गया, अपना राइट आंसर हो गया बी। तो ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन को पूरे को सोल्व भी करना होगा, और कैसे कभी कभी ऐसा होगा कि आप मात्रक की हेल्प से बिना हल किए हुए भी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन करेंगे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, 20 kg द्रव्यमान। तो अपने को पता है कि m की वैल्यू दी हुई है। आगे चलते हैं, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, वेग से आगे बढ़ रही है, तो उसमें गतिशील ऊर्जा, मैंने बोला था गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ही कहते हैं। तो सिंपल सा, आप ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ो मत, पढ़ने को केवल जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे नजर मारनी है। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे 20 kg और 10 मीटर पर सेकेंड दिखा, तो मेरे दिमाग के अंदर एक फॉर्मूला आ गया, वो आया 1/2 mv² ऊर्जा का, और साथ ही मेरे दिमाग में ये आया कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो जो भी आंसर होगा वो किस में होगा, जूल में। तो यहाँ पे मैं नजर मारता हूँ पास्कल, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक, ये मेरा सही आंसर। तो ऐसे में अपन ने क्वेश्चन को हल भी नहीं किया और क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया। तो ऐसे में कई बार आपको बिना कैलकुलेशन किए हुए भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यदि साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे पहले लास्ट में मैं ये बात बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अगर मैं कांस्टेंट चीजों को सारों के हटा दूं, m को भी मैंने हटा दिया, 1/2, क्योंकि m का द्रव्यमान का मान कहीं पे भी नहीं बदलता है, और 1/2 ये भी अपने आप ही कांस्टेंट है। तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v², मतलब जो अपनी गतिज ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती है, वेग के स्क्वायर के, और इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।